मोहब्बत का जलाली अमल। ये जो आज मैं आपको बताने लगा हूँ, ये क्या है? ये मोहब्बत का जलाली अमल है। ये उस वक्त किया जाता है जब महबूब की और आपकी दोनों दिल जुदा जुदा हो चुके हों, एक दूसरे से शदीद नफ़रत हो चुकी हो, यहाँ तक कि एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हों, तब ये अमल किया जाता है। अगर आपकी महबूब की पहले से आपके साथ मोहब्बत है तो फिर ये अमल ना करना, फिर महबूब को नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये सख्त तरीन और शदीद तरीन और जलाली अमल है। ये जो है दिल पर डायरेक्ट जाकर लगता है। ये ऐसा कमाल अमल है। ये उस वक्त किया जाता है जब लड़ाई झगड़ा उरूज पर हो, एक दूसरे की आपस में ना बन पा रही हो, एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका हो, या मरने जनाजे पर जो है वादा कर लिया हो कि मैं तेरे जनाजे पर भी नहीं आऊँगा। तो इस हद तक आपकी जो है लड़ाई जा चुकी हो, तो उस वक्त ये अमल किया जाता है। ये अमल मियाँ बीवी के लिए भी किया जाता है कि इनकी लड़ाई आपस में इतनी ज़्यादा हो गई है, तो दोनों की आपस में मोहब्बत बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। या दो गिरोह हैं, ग्रुप हैं, आपस में शदीद नफ़रत करते हैं, उनके लिए भी किया जाता है। घर में एक दूसरे के साथ दुश्मन बने हुए हैं, एक दूसरे की बात बर्दाश्त ही नहीं होती, तो बैठते हैं, कोई उधर मुँह कर बैठ जाता है, कोई उधर मुँह करके बैठ जाता है। तो ये मामलात अगर हैं तो फिर आप ये ये अमल करें। अगर आपके महबूब ने आपको ब्लॉक कर दिया है, उसने कहा है कि आज के बाद ख़बरदार मुझे तुमने कॉल की तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और ब्लॉक कर दिया है, तो उसकी ऐसी की तैसी आप उसको करें। ठीक है? उसका बाप भी आपको अनब्लॉक भी करेगा और आपसे रब्ता भी करेगा। बाप तो नहीं करेगा, मैं वैसे कह रहा हूँ कि उसकी जुर्रत नहीं होगी कि वो आपको कॉल ना करे, वो इस हद तक ये अमल असर करेगा। तो नाज़रीन, इसी तरह से मैं ना एक दिन मेरे पास एक शख्स आया, तो कहने लगा मेरी जो बीवी है वो रूठ कर चली गई है, तो वो आनी चाहिए, तो सुलह भी आपसे करेगी, आ भी जाएगी। मैंने कहा ठीक, आ जाएगी, सुलह भी करेगी। तो मैंने कहा जलाल में आके उसका बाप भी आएगा। वो कौन होती है ना, उसका बाप भी आएगा। वो कहने लगा उसका बाप नहीं चाहिए हमें, पठान था, वो कहने लगा उसका बाप नहीं चाहिए हमें, वो चाहिए हमें, हमारा बेगम चाहिए हमें, उसका बाप नहीं चाहिए, उसके बाप को गोली मारो, दफा करो। मैंने कहा चलो वो ही चाहिए, वो ही मिल जाएगी, आप टेंशन न लें। तो आपको भी वही मिलेगा, वही मिलेगी जिसके लिए आप कर रहे होंगे। तो करना जायज़ के लिए, नाजायज़ के लिए नहीं करना। तो आपने ऐसा करना है, ये आयत करीमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसआ क़ाल या क़ौमि इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन वहुम मुहतदून। आपने यह आयत करीमा स्क्रीन पर लगा दूंगा, अगर कमी पेशी भी होगी तो पढ़ने में आप देखकर जो है आपने याद कर लेनी है, या देखकर भी आप पढ़ सकते हैं। आपने इस आयत करीमा को 101 मरतबा किसी मीठी चीज़ पर, किसी भी मीठी चीज़ पर, चाय, पानी, बोतल, दूध, लस्सी, कोई भी चीज़ हो, बर्फ़ी का ख़र्चा कर लेना, कोई नहीं इतनी महंगी, बर्फ़ी पे आप दम कर देना। 101 मरतबा दम करके जब दम कर लें, अलहुब उनका नाम, उनकी वालदा का नाम, अलाहुब्बी अपना नाम, अपनी वालदा का नाम पढ़ के अपने फूक मार देनी है, आखिर पर नाम ले लें। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। तो नाज़रीन, ये अमल जो है फ़ौरी असर करता है, अंदर आग लगा देता है। ये इतना पावरफुल अमल है। अगर दूर है महबूब, जिसको बुला रहे हैं, जिससे कि दिल में मोहब्बत पैदा करना चाह रहे हैं, वो दूर है, तो फिर क्या करना है? फिर आपने ऐसा करना है, काली मिर्चें ले लेनी है। काली मिर्चों के आपने 11 दाने ले लेने हैं। एक एक काली मिर्च पर आपने 101 मरतबा ये आयत पढ़नी है। एक एक काली मिर्च पर अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ, हर मरतबा कहना अलहुब अलाहु,
करने। तो खिलाने पिलाने से ये इसमें बड़ी तासीर है ज़्यादा। ये लाहौर के यहाँ पिशोर बैठा हो, जिधर मर्जी हो, दुबई, मस्कत, लंदन, कतर, जिधर भी होगा, उसके दिल में आपकी मोहब्बत की आग भड़क जाएगी। सात समंदर, ये मैंने एक किया था अमल। वो एक माँ जी थी, वो मेरे पास आई, 10 साल से उसका बेटा नहीं आ रहा था। उसने कहा मेरा बेटा नहीं आ रहा, मैं बड़ी परेशान हूँ। उसने उधर शादी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। मैंने कहा उसकी ऐसी की तैसी। तो माँ अकेली थी बेचारी, वो एक ही बेटा था, तो मैंने उसको कर दिया। मैंने जब किया तो ईद से तकरीबन 1 हफ़्ता रहता था। उसकी माँ ने कहा मेरे साथ ईद करे। मैंने कहा ईद तेरे साथ ही करेगा माँ, तू टेंशन ना ले। यकीन माने, ईद से 2 दिन पहले वो आ गया। ईद से 2 दिन पहले वो आ गया। माँ ने कहा बेटा क्या हो गया तुम्हें, इतने अरसे से तू नहीं आया। कहने लगा बस मैं सब कुछ भूल गया था, अचानक आपकी मोहब्बत की आग भड़की मेरे दिल में, ख्याल आया और मैं दिमाग नहीं काम कर रहा था मेरा। मैं पैसे पूसे सब कुछ छोड़ छड़ा कर, तनख्वाह छोड़ छड़ा कर मैं आ गया हूँ। तो इस अमल की इतनी तासीर है। आप अगर आपकी रूहानियत तेज़ है तो फिर देखें इसका क्या कमाल है। सच्चे दिल के साथ करें, नीयत के साथ करें, तो ये अमल कभी ख़ता नहीं करता। इजाज़त के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में माशाल्लाह सुभान अल्लाह लिख दें। आपको इजाज़त है, आप कर सकते हैं।